तब रघुबीर अनेक विधि सकय सिखावहि दीन। राम रजाय सुशीष धरे भवन गयो तेज कीन। तब श्री रामचंद्र ने सखा गुह को अनेकों प्रकार से समझाकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुण्य सिय राम लखन कर जोरी, अजमुनि कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कहीं करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिले मग जाता, कहीं सप्रेम देख दो भाता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हैं उन्हें अनेक यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनके पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहूँ पया देह पाए, ज्योतिष झूठ हमारे अभाए। अगुम पंथ गिर कानन भारी, अतहि महसाथ नार सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारे समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। सारी भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरे बन जाए न जोई, हम संग चलहि जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तब पहुँचाई, फिर अब बहोर तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नयन। कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कहि विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलक की शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाँव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई। केहि सकत के घरे बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं का नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्षा करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान के किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहय सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहे रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहें, तिनहि देव सर सरित सराहें। जो नेत भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री रामचंद्र जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प पतर तास बढ़ाई। परसि राम पद पद्म परागा, अमानति भूम भूर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी
उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के कमल चरणों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिय रामा छाह करय घन विबुध घन, बरसै सुमन सिंहास। देखत गिरबन बिहग मग, राम चले मग जाय। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चाहे तुरंत गह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाय नयन पल होय सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेतों का परम फल पाकर वे खुशी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरन न जाय दशा तिनके, लहि जनु रंग कहे सुरमनि ढेरी। एक न एक बोल सिख देहि, लोचन लाहु लेहु छन एहि। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेतों का लाभ ले लो। राम ही देख एक अनुरागे, अचितवत चले जाहे संग लागे। एक नयन मग छवि उरयानी, अहोय शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और शेष वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा एक देख बट छाह भले, डास मृदुल तिन पात। कहें गवाएं छिनको श्रम गन, गौ नभ आवै की प्रात। कोई बड़ी की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरे आ नहीं पानी, अचहे नाथ कहें मृदुबानी। सुने प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम के पाल सुशील विषेखी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं, कोमल वाणी से कहते हैं नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी समित सिय मन माही, घर के विलम्ब कीन बट छाही। मुदित नार नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मानों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहै चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है।
जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिन बरन लखन सुठनी के, अनख सिख सुबक भावते जी के। मुनिपट कहिन कसे तुनीरा, असो है कर कमल तन तीरा। बिजली से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से सिख तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वत्सल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहा है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा जटा मुकुट शीशन सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब सिंधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। गुरु सियापत रामचंद्र शंकर उमा।